वंदे मातरम। मैं हूँ 18 न्यूज से मनोज सिंह। आज मैं पलहना के ब्लॉक प्रमुख, नवनिर्वाचित ब्लॉक प्रमुख अनुराग सिंह सोनू के यहाँ आया हूँ। मैं कुछ जानकारी उनसे लेना चाहता हूँ, कुछ इनके बारे में जानना समझना चाहता हूँ, क्योंकि विगत 15 वर्षों से ब्लॉक प्रमुखी किसी विशेष व्यक्ति के हाथ में थी और यह ब्लॉक प्रमुखी जो पद होता है यह बहुत ही जिम्मेदारी भरा पद होता है और यहीं से सरकार की सारी योजनाएं हर गांव-गांव तक पहुंचती हैं। तो आज मैं इनसे जानने के लिए आया हूं कि आप भविष्य में क्या करेंगे, गांव की जो व्यवस्थाएं हैं उनको कैसे आप दुरुस्त करेंगे, और सबसे बड़ा सवाल, राज्य या केंद्र सरकार की कोई भी योजना आती है, आते आते गांव में दम तोड़ देती है। हर ग्राम सभा में जो प्रधान होता है वह अपने ही वोटरों को सारी योजनाओं का लाभ दिलाता है, बाकी लोग उस लाभ से वंचित रह जाते हैं। लगभग हर ग्राम सभा की बात कर रहा हूं, किसी विशेष ग्राम सभा को छोड़ दीजिए, लगभग हर ग्राम सभा में ये समस्या है। अगर उनको वोट दिया है तो उनको सोलर लाइट लग गई, तो उनको लैट्रिन मिल गया, तो उनको आवास मिल गया, उनको सारी सुविधा मिल गई। वोट नहीं दिया है, जरूरतमंद है, तो उसको कुछ नहीं मिला। इसी बारे में मैं इनसे जानना चाहता हूं कि आप क्या करेंगे सर, आपके शासनकाल में किस तरह का क्या होगा। नमस्कार मनोज जी, नमस्कार आपके कैमरामैन बंधु को, सबको नमस्कार करता हूं। मैं अनुराग सिंह सोनू, ब्लॉक प्रमुख पलहना ब्लॉक से, लालगंज तहसील से, जिला आजमगढ़ है हमारा। और प्रश्न पे आते हैं, जैसा कि मनोज जी ने पूछा कि भाई जो योजनाएं आते आते दम तोड़ देती हैं, पहले तो वाक्य को सही करते मैं कहूँगा तोड़ देती थी। अब इस सरकारों में ये मिथक और ये परंपरा टूटी है। अब जनता के सीधे खातों में जाने वाली विविध प्रकार की योजनाएं आपको मालूम होगी, वो इसी चीज़ों का जो एक सिंडिकेट बना हुआ था चोरी का, उसको तोड़ने की गई। चाहे किसान निधि हो, चाहे आपका विधवा पेंशन हो, चाहे ये चीज़ें हो। हाँ, उसमें जो ये प्रश्न उठता है कि अपने व्यक्ति विशेष को जिसने मुझे सपोर्ट किया उसकी भलाई के लिए लोग काम करते थे, उस विषय पे इंडिविजुअली मैं व्यक्तिगत जाके प्रधानों से बात कर रहा हूँ कि पक्ष विपक्ष कुछ नहीं, आप सबके प्रतिनिधि हैं, प्रेम भाव से उन्हें ला रहा हूँ। आपको आगे भी अगर आपको सबकी सेवा करनी और राजनीति में बने रहना है, और जो आप बात कह रहे हैं कि पक्ष विपक्ष, ये पक्ष विपक्ष खाली प्रधानों के लेवल पे नहीं उनके ऊपर ब्लेम लगाना चाहिए, क्योंकि ये पूरे हमारे भारतीय राजनीति में चला आ रहा था। कुछ विशेष वर्ग की, विशेष जातियां की पार्टी थी, वो उन्हीं को नौकरी देती थी, उन्हीं को करती थी। हमारे चुनाव में मैं आपको कहूँगा कि हाँ, हम लोगों ने मिथक तोड़ा है। मिथक इस तरह से तोड़ा है कि हमारे संग काफ़ी एससी भाई भी हमारे वोटर थे दमदारी से, काफ़ी यादव भाई भी वोटर थे हमारे, कुछ ठाकुर भाई भी वोटर थे, सब लोग, सारा वर्ग। तो ये मिथक हम लोगों ने तोड़ा है कि जाति वर्ग और जाति विशेष से पलहना ब्लॉक का चुनाव कम से कम सबकी सहभागिता से हुआ है। मैं सबको धन्यवाद करना चाहूँगा। इसलिए सबकी तरक्की, सबकी योजना को अपना हक मिलना, सबके तक योजना पहुँचना, ये हम लोग की प्राथमिकता और अंतिम दिन तक, अंतिम सांस तक रहेगी, पद रहे जब तक। उसके बाद कभी कोई भूमिका मिली, भगवान ने चाहा और हमारी परिश्रम कभी सार्थक हुई, और चाहे पद न रहे, हम जन कल्याण की योजनाओं के लिए जो ये नेतृत्व काम कर रहा है, आज इतना बड़ा ईमानदार नेतृत्व पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और इसकी चर्चा भी है, माननीय मोदी जी, माननीय योगी जी जैसा ईमानदार नेतृत्व किसी भी धरती पे कहीं नहीं है आज की डेट में। हम उनके सानिध्य में काम करके जनता तक योजनाओं को पहुंचा के एक अंश मात्र का, एक कहिए तो अपने लिए भी लाभ अर्जित करना चाहते हैं कि नहीं, ठीक है, हमें भी आशीर्वाद भगवान का मिले कि हम लोगों ने कुछ किया। जैसा कि आपने अभी वर्णन किया जातिगत राजनीति की, तो यह तो जड़ जमा चुकी है पूरे हिंदुस्तान में, और विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति जड़ जमा चुकी है, और ये खत्म शायद होगी या नहीं होगी भगवान जाने। अभी विधानसभा का चुनाव आने वाला है, अभी कुछ महीने के बाद विधानसभा का, उत्तर प्रदेश का चुनाव आएगा। अभी से तैयारी चल रही है, उसको मिलाओ, पंडित है, ठाकुर है, अहीर है। जब तक ये राजनीति खत्म नहीं होगी, मेरे देश का, मेरे प्रदेश का, मेरे गांव का विकास संभव नहीं है। हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो, इंसान है, बस आदमी है, मेंबर है मेरा। मैं आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि चुनाव में कुछ चर्चा हुई थी कि आप पैसे के दम पर
चुनाव जीत गए, इस तरह का कुछ चर्चा हुई थी क्षेत्र में। इस बारे में आप क्या कहेंगे? संभावित है कि ऐसा लोग कहने वाले मिलेंगे। मैंने आपके दूसरे प्रश्न का उत्तर भी पहले प्रश्न में ही काफ़ी कुछ तक दे दिया कि मेरे संग एससी भाई, यादव भाई, ठाकुर भाई, राजभर भाई सारे लोग लगे रहे। सारे लोग लगे रहने में खाली वो वोटर बीडीसी का नहीं है जो क्षेत्र पंचायत सदस्य चुन के आया, उस गांव के समाज और सम्मानित लोगों ने हमें आशीर्वाद दिया कि आप अच्छे व्यक्तित्व के हैं, आप शरीफ हैं, ये सारी बातें भी आई। लेकिन वो जो पक्ष रखने वाला बात है वो ये कहता है, और जो विपक्ष है, जो हारा है, वो कुछ ना कुछ कहेगा। मैं चाहता हूं कि उसे ऐसी बरगलाने वाली भाषा न बतिया के भगवान को संगति दे और वो सीधे रास्ते पे आके भगवान उसका भी कल्याण करे और सबका कल्याण करने में लगे। इसका यह हास्यास्पद है, तो इस पे बहुत बड़ा जवाब तो संभव नहीं है। ब्लॉक प्रमुख का मतलब है कि ब्लॉक उनके हाथ में है आपके, तो अपने ब्लॉक की सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। हर ग्राम सभा में क्या हो रहा है, विकास किसे नहीं मिला, किसे मिला, जो जरूरतमंद है उसको मिला ही नहीं, जिसको जरूरत नहीं उसको मिल गया, उस तरह की तमाम शिकायतें आपके पास आएगी और आप बहुत व्यस्त भी हो जाएंगे, हैं भी बहुत व्यस्त। आप काम कर रहे हैं अपना, ठीक है। इस विषय पर आप बहुत गंभीरता से विचार करिए। मैं चाहूंगा कि आप कुछ काम करें, लंबी छलांग लगाएं, आपको बड़ी से बड़ी जिम्मेदारी मिले, देश में या प्रदेश में या जिले में, कहीं भी। आप क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? देखिए, जिस पार्टी की आप बात कर रहे हैं उसका नेतृत्व ही ऐसा रहा कि फलासन से फलासन एक बिरादरी का, फलासन से फलासन का एक बिरादरी का, या कोई भी आदमी, बिरादरी भी गलत वर्ड होगा, कोई भी आदमी जो कार्यकर्ता अच्छा है उसे ऊपर बैठाया जाता है। ये पार्टी का मूलभूत एक कार्य है भाजपा पार्टी का। बाकी चूंकि हम भारतवर्ष में हैं तो जिनसे हमारी लड़ाई है, हम उनकी कार्यशैली की प्रक्रिया को देख लें एक बार, उस पर नज़र डालना जरूरी कि सपा से कोई उनके ही परिवार का अध्यक्ष बनेगा, कांग्रेस से कोई उनके ही परिवार का अध्यक्ष बनेगा, तो ये प्रक्रिया तो भाजपा में नहीं है। जो भाजपा में नहीं है तो उसका मूल उद्देश्य क्या है? जनता का कल्याण करना, जनता की सेवा करना। हम उस पर हमेशा लगे रहेंगे। आपने कहा कि मैं भाजपा नेता, मैं भाजपा नेता नहीं, भाजपा पूरी पार्टी में सारे कार्यकर्ता हैं, चाहे वो मोदी जी से लेके यहाँ आज तक वो भी कहते हैं कि मैं जन सेवक हूँ। नेता शब्द की कोई परिभाषा भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। नेता उन लोगों के लिए जो पारिवारिक एक इंडस्ट्री चला रहे हैं पार्टी की तरह, वो अपने आप को नेता स्वघोषित करते हैं। आज मेरा बेटा बनेगा, आज माँ बनेगी, आज फलाना बनेंगे, आज चाचा लड़ेंगे उस पद के लिए। ऐसी कोई व्यवस्था भारतीय जनता पार्टी में नहीं। द्वितीय प्रश्न जो आपका है कि उस काम के लिए, ब्लॉक के लिए हम लोग क्या कर रहे हैं और क्या करेंगे, जो कि आपका जानने का हक भी बनता है। मुझे इतना अच्छा प्लेटफॉर्म मिल रहा है कि मैं अपनी बात जनता तक पहुंचा पाऊं, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से मिल के जाके अपनी बात को और व्यक्तित्व को और चीज़ों की सोच को, सकारात्मक सोच को प्रस्तुत करना संभव नहीं। उसमें आप लोग बहुत अहम भूमिका निभाते हैं, जिसके लिए मैं पुनः धन्यवाद आप लोगों को करना चाहूँगा। और इसके लिए जैसे ब्लॉक में समस्या जो आ रही थी, एकदम आ रही है। भारतवर्ष में वो समस्या है तो हमारा ब्लॉक भारतवर्ष के बाहर नहीं है, वो समस्या आ रही है। लेकिन एक बात पे, मैं छोटी सी बात पे बहुत ज़्यादा विश्वास रखता हूँ, जब जागो तब सवेरा। अगर पब्लिक ने जाग के हमें किसी कुर्सी पे बैठाया है तो हम उनके लिए 24 घंटे जग के उनका कार्य करते रहें, यही मेरी प्राथमिकता रहेगी। उसके बाद जैसे कि आपने एक बात बताई कि नहीं मेरा ज़्यादा काम कर रहे हैं, उनका कम कर रहे हैं, इस चीज़ों के पिछले प्रश्न में भी हम लोग रहे, तो उससे बाहर आने के लिए हम किसी भी कल्याण के लिए कोई भी योजना, जितनी मेरी फंड की व्यवस्था होगी, उसमें पहले प्राथमिकता, कोई भी लाता है काम कि मुझे चापाकल या लाइट चाहिए, तो मैं पहले बोलता हूं कि 10-20 घर का जहां फायदा होगा पहले काम वही होगा, चाहे आप बुरा माने चाहे अच्छा माने। क्योंकि फंड को पहले तरीके से बांटना, प्राथमिकता जिस कुर्सी पे हम बैठे हैं उसकी वो होनी चाहिए। अब मेरे रिश्तेदार निकल गए तो उनके यहाँ सारा खड़ंजा लग जाए और सारे पंप लग जाए, यहीं पे गलत जातिगत और व्यक्तिगत राजनीति की प्रारंभ होता है। आज वो आदमी बुरा मान सकता है जो मेरा रिश्तेदार हो, जो मेरे संग चुनाव में रोज चल रहा हो, मेरे लिए परेशान हो, लेकिन कल को वो देखेगा जब क्षेत्र की तरक्की और प्रशंसा होगी कि आपके रिश्तेदार भी अच्छे आदमी है, तो वो मूलभूत मेरे रिश्ते में जिंदगी भर बना रहेगा। ये हमने अपने परिवार के संस्कारों से सीखा है। आज कटु होकर साफ बात करिए, कल आपको उसका परिणाम मीठा ही मिलेगा। यही आपको जिम्मेदारी मिली है, आप उसका बेहतरीन से बेहतरीन ढंग से उसका आप निर्वहन करिए। पिछले सरकारों में क्या हो रहा था, क्या नहीं हो रहा था, वो उसको आप छोड़ दीजिए। आप अपने कार्यकाल में इस तरह का मिसाल दिखाइए। कोई भी सरकारी योजना की लाभ है जरूरतमंद के यहाँ पहुँचनी चाहिए, ना कि
किसी को जान पहचान या भेदभाव से, इस बात पर आप ध्यान देते रहेंगे, आप भविष्य में मैं बार बार चाहूँगा कि आप बड़े पद पर भी आपको जिम्मेदारी मिले। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ मैं, आपको बड़ी जिम्मेदारी मिले, केंद्र से, राज्य से, जिले से, जो भी है, आप इस जिम्मेदारी को अच्छी तरह से निभाइए। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? आजमगढ़ जिले में बीजेपी का, भाजपा का पूरा नेतृत्व सही नहीं है, भेदभाव चलता है, भेदभाव के हिसाब से काम होता है, काम करवाया जाता है। क्योंकि आप भी भाजपा के ही नेता हैं, नेता शब्द मैं उपयोग किया था तो आपको बुरा लगा, आप कहे कि नहीं नेता नहीं सेवक हूँ, ठीक है, अच्छी बात है, आपकी सोच बढ़िया है। आप इस पर क्या कहना चाहेंगे? आजमगढ़ जिले में जो बीजेपी का कैडर है उसके विषय पर आप कुछ बोल सकते हैं? देखिए मनोज जी, पूरा कैडर खराब है या चीज़ें हैं, या आप लोकतंत्र में कह सकते हैं। लोकतंत्र में और इस सरकार का यही हक है कि सबको बोलने का हक है। हाँ, लेकिन आपके विचार और मेरे विचारों में मतभेद है। यहाँ पे मैं ये नहीं कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का आजमगढ़ में कैडर खराब है। दूसरा, उसकी स्थिति आगामी चुनाव में भगवान माँ परमेश्वरी की कृपा से आपको दिखेगी, तब आपको ये मेरा मतभेद में मुझे यही आप पाएंगे कि इस बात को आप जो कह रहे थे, क्योंकि जनता का लगाव भारतीय जनता पार्टी से, कुछ व्यक्ति विशेषों से शायद कोई सहमत ना हो और कोई ज़्यादा पक्ष सहमत हो, कहीं कोई कमियां इंसान है हो जाता है, हम उस पर सुधार करेंगे। इसको आपकी बातों को सुझाव की तरह लेंगे। हम अपने बड़े भाइयों से, बड़े पदों पे जो हमारे हैं, उनसे भी बात करेंगे कि ये कमी कहाँ है और किसके लिए ये बात उठ रही है। नीचे कोई पद पे बैठा है, किसी भी स्तर पे, मंडल पे, अध्यक्षता पे, प्रदेश अध्यक्ष पे, भारतीय जनता पार्टी में ये फायदा है। और यही सोच खाली इसी पार्टी में है कि आप अपनी बात हर नेतृत्व के हर पद तक आसानी से पहुंचा सकते हैं। विगत में कुछ दिन पहले अभी दिल्ली यात्रा पे था, जहां मुझसे राष्ट्रीय महासचिव जी अरुण जी मिले, अरुण सिंह जी माननी मिले। उन्होंने मुझे 2-3 बातें बहुत अच्छी बताई कि क्षेत्र में काम करने के लिए, संगठन में काम करने के लिए उदारता लाके अपने संगठन के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, अपने ग्राम के लिए, जिस भी पद पे आप हों, पूर्ण रूप से आप निष्पक्ष रहिए और कार्य करिए। तो मैंने वो अच्छी चीज़ अपने पास बांध ली, बात खत्म हो गई यहाँ पे। दूसरा, मैं फिर वहाँ पे गया था, हमारे यहाँ परसौली ग्राउंड में एक परसौली ग्राम सभा है, जिसे आप जान रहे होंगे चूँकि आप यहाँ के। वहाँ 2012 से, मैं उसकी चर्चा इसलिए बार बार करता हूँ कि आप तक बात आगे तक जाए। 2012 से एक मिनी स्टेडियम प्रस्तावित है, जिसके लिए 1,20,00,000 अनुमोदित हुआ था। मैं आपको पत्रावली भी दिखा सकता हूँ। और उसके बाद फिर मनरेगा से 3,06,00,000 रुपए हुआ। लेकिन सरकारों की, प्रतिनिधित्वों की उदासीनता के चलते उस समय मेरे ख्याल से बसपा सरकार और सपा सरकार दोनों इस प्रक्रिया में आई और किसी ने वो कार्य नहीं किया। व्यक्ति विशेष का वोट तो लेना चाहते हैं, चाहे वो ओम प्रकाश राजभर जी जो है, मुलायम सिंह यादव हों, चाहे कोई भी और हो, वैसी हों, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को आप एक वोट बैंक की बात कह दें तो गलत है। एक लालछन लगाया जाता है हिंदू वोट, तो हिंदू राष्ट्र है, तो यानी कि आम जन का वोट, सब हिंदू हैं यहाँ पे, कोई मुसलमान भाई है वो भी आसन में है, पदों पे है इसी पार्टी में, ऐसा कहीं नहीं है कि नहीं कोई किसी को। और दूसरी चीज है, टिकट का जो वितरण होता है, इसमें आपकी जनता के सहयोग को देख के, उसके समावेश से होता है, ना कि जाति बिरादरी देख के होता है। ये सब भारतीय जनता पार्टी में ही संभव है, आज हो रहा है। और 2 बार से यहाँ नेतृत्व माननीय प्रधानमंत्री जी के पास है, आगे भी किसी के पास कोई विकल्प नहीं है। जो विपक्षी गण है और जनता का बहुत ज्यादा विश्वास, हर प्रक्रिया में विश्वास बढ़ रहा है। आप इतनी छोटी सी बात से देखें कि कोरोना जैसी महामारी में, मनोज जी, कोरोना जैसी महामारी में हमारा देश प्रगतिशील है, ना कि प्रगति किया हुआ है। उस प्रगतिशील देश की ये स्थिति है। पिछली सरकारें लोगों को खाना नहीं दे पाती थी, ये नहीं कर पाती थी। उस प्रगतिशील देश में 100 करोड़ आदमी को इंजेक्शन लग चुका है कि इंजेक्शन की कुछ तो लागत होगी। उस लागत के बीच में कोरोना का रोना ना रोने वाली ये गवर्नमेंट, कोरोना का रोना न रोने वाली ये गवर्नमेंट खाना भी देने की रखते हैं सक्षम, काम भी दे रही है। आप किसी भी रोड पे, आप जहां बैठे हैं 25 किलोमीटर किसी भी रोड पे बढ़ जाए, कहीं भी आपको रोड का कंस्ट्रक्शन ना मिले तो मैं जो कहूँ सो उसके लिए मानने के लिए रेडी हूँ। हर जगह रोड भी बन रही है, ना वो काम रुका, न किसी के लिए खाना आने की व्यवस्था रुकी, न किसी का किसान निधि रुका हुआ है, न किसी का विद्या पेंशन रुका हुआ है। उसी प्रगतिशील देश में कैसे पैसों का व्यवस्था करके जनता के लिए काम करना, कहाँ पे कौन से टैक्सेस लगाने, कौन से कैसे इनसे लेना उनको देना, यही रामराज था। यही भारत सरकार का रामराज चल रहा है कि एक उसमें पूरी तो बात नहीं आती है कि मन माड़ी महंगे किए
तो मतलब जैसे कारें महंगी हो जाए, आज की डेट में टैक्स लगता है, तो जो 50 लाख दे सकता है वो 60 भी दे सकता है। किसान 600 रुपए की बोरी नहीं खरीद सकता तो उसको 200 सब्सिडी दी जाए। ये समन्वय जो है राम राज में ये होता था। ये भरत जी से जो संवाद किया था, पूरी बातें तो मैं नहीं याद रखता, लेकिन कुछ चीजें जो मेरे जहन में बैठी हैं वो मैं सुनता हूँ अक्सर कुमार विश्वास जी को, चाहे उनपे में जिस तरह आप सुन सके, रामायण से बहुत कुछ आपको अपने जीवन संचालन में मिलता है। उसमें हमने ये सुना था कि क्या चीजें फ्री होनी चाहिए। तो भरत जी को राम ने कहा था कि सूरज की किरणें फ्री होनी चाहिए, जल फ्री होना चाहिए। तो मतलब उससे ये है कि नेचुरल रिसोर्सेज फ्री होने चाहिए, जिससे हमारी जनता, ज्यादा जनता जिस पे निर्भर है उस चीजों पे काम करे। मनमाड़िक महंगे किए, उस पर टैक्सेस लगाए और इनको परोसा। तो वो व्यवस्था इस सरकार में इतनी अच्छी बन रही, जिसका प्रमाण विपरीत परिस्थिति कोरोना काल, जो कि पूरे विश्व के लिए चैलेंज बना है। अमेरिका जैसे देशों की अर्थव्यवस्था हिल गई और आज भारत उसमें बात भी कर रहा है, डट के खड़ा भी है और पूरे विश्व में प्रशंसा हो रही है। विशेषतः उत्तर प्रदेश में यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी की प्रशंसा, मतलब पूरे वर्ल्ड में उनके कैसे उन्होंने काम किया, उस मैनेजमेंट को लोग फॉलो करना चाह रहे हैं कि कैसे एक आदमी इतनी विपरीत परिस्थिति में चाइना जैसा रईस देश, अमेरिका जैसा प्रगतिशील देश फेलोवर फील करने लगता है। और एक देश है भारत देश, जिसमें कि माननीय मुख्यमंत्री योगी जी द्वारा उसके एक प्रदेश में ऐसी संचालित व्यवस्था की जाती है कि देश उससे उबरता भी है और अपने कार्य व्यवस्था में चलता भी रहता है, अर्थव्यवस्था भी नहीं डगमगाती है। तो ये संयम तभी संभव है जब आप 6 घंटे 4 घंटे सो के दिन भर देश के लिए लगे रहें, परिवार की इंडस्ट्री बना के पार्टी ना चलाएं। तब जैसा कि आप योगी जी के बारे में कह रहे थे, योगी जी की तो डिमांड विदेश में भी है। लोग मांग रहे हैं कि हमारे यहाँ 6 महीने के उधार दे दीजिए, हम राष्ट्रपति बनाएंगे, 4 महीने 6 महीने हमारे यहाँ दे दीजिए। वो सही बात है, वह व्यक्ति बढ़िया आदमी है, संत है, महात्मा है, अपना अच्छी तरीके से सारा काम कर रहे हैं, बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर आप लोगों को लगता है कि मैं पार्टी विशेष की प्रशंसा कर रहा हूँ तो ये अपने दिमाग से निकाल लीजिए, ऐसी कोई बात नहीं। जो भी सरकार अच्छा काम करे, जो भी व्यक्ति अच्छा काम करे, मैं उसकी प्रशंसा करूंगा, मैं कर सकता हूँ। मैं भी नागरिक हूँ, मैं भी इंडियन हूँ, पत्रकार हूँ, इसका मतलब ये नहीं हुआ मैं भी एक साधारण आदमी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपसे मिलकर हमको बहुत अच्छा लगा और मैं चाहूंगा कि भविष्य में आपको बड़ी जिम्मेदारी मिले, आप उसका अच्छे तरह से निर्वहन करें। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं हम। धन्यवाद।